अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र कादि ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने के लिए है। मनुष्य का जीवन व्रत करने के लिए है, क्योंकि व्रत अर्थात इंद्रियों का निग्रह, व्रत अर्थात स्वेच्छा से ली हुई असुविधा, व्रत अर्थात स्वेच्छा से भगवान के आनंद के लिए ली हुई असुविधा, और इसी से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अगर मनुष्य जीवन में नियम नहीं है, इसको व्रत भी कहते हैं, नियमावली, रेगुलेशन, अगर मनुष्य जीवन नियमावली से रिक्त है और नियमावली हमारे जीवन में नहीं है, तो मनुष्य जीवन को मनुष्य जीवन कहलाना कठिन है, योग्य भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम कोई भी नियम पालन करते हैं, भले वो हम स्वेच्छा से उसको स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी कुछ समय बाद में उसमें हमारी रुचि और हमारा उत्साह और हमारा हृदय उसमें से निकल जाता है और हम परेशान होने लगते हैं। फिर वही जो स्वेच्छा से लिया था नियम, वो हमारे लिए एक बोझ बन जाता है। इट बिकम्स अ बर्डन। और जब कोई भी नियम बोझ बन जाता है, तो उसका लाभ जो है वो नष्ट होने लगता है। इसलिए निश्चय पूर्वक मन का उत्साह बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अधिक मास चल रहा है, आप सब लोगों ने अधिक मास का व्रत लिया होगा, ऐसे मेरी आशा है। लेकिन कुछ भक्त लोगों ने अभी तक अधिक मास का व्रत लिया नहीं है, ये भी एक दुर्भाग्य है। तो सब लोगों को विनती है कि अगर अभी भी नहीं लिया हो तो अभी भी ले सकते हैं और पिछला 6 दिन का व्रत आगे कवर कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 दिन इस व्रत को निभाना है। कुछ व्रतों को जीवन भर निभाना है। अधिक मास कार्तिक मास का व्रत केवल 30 दिन निभाना है, लेकिन 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, भगवान को भोग लगाना है। इस प्रकार के व्रत तो जीवन भर निभाना है। तो जब भक्त बने थे तो बहुत बड़ा उत्साह था, उत्साह से हमने ये 4 नियमों को स्वीकार किया था। उसी प्रकार से अधिक मास के आरंभ में हमने कुछ व्रत लिए हैं, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेरित होकर। लेकिन चुनौती ये है कि उन व्रतों को हम आनंद से निभाएं, खुशी खुशी निभाएं, उत्साह से निभाएं, दूसरों को प्रेरणा देते हुए निभाएं। ये बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्वगुण हमारे जीवन में सातत्य देता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी। लगातार कुछ बातें करना, वही चीज रोज करना, इसको सत्वगुण कहते हैं। हर रोज बदलते हुए ढंग से करना, इसको रजोगुण कहते हैं। और न करना या गलत करना, इसको तमोगुण कहते हैं। हमारे व्रत को हमें सत्वगुण में निभाना है। इसका अर्थ क्या हुआ? उत्साह से करना है, आनंद से करना है, प्रेरित होकर करना है, और उसका
उसके प्रति जो हमारी लगन है, हमारा निश्चय है, उसको बनाए रखकर हमको ये व्रत को निभाना है। तो मैं सबको विनती करता हूं कि व्रत लेना तो आसान है, निभाना कठिन है। और शुरुआत का उत्साह बीच में भी और अंत में भी निभाना बहुत आवश्यक है। तो आइए, मनुष्य जीवन के व्रत जो है वो जीवन भर उत्साह से बिताएं। और कार्तिक मास, अधिक मास का जो व्रत है वो भी बड़े उत्साह से बिताएं। और ये उत्साह, लगन और उसको बोझ न बनाना, अगर हमारी इच्छा है तो क्या करना चाहिए? तो सत्संग करना चाहिए, प्रेरणादायक सत्संग रखना चाहिए। उनको देखकर हमारा उत्साह बनाए रखने में हमको सहायता होगी। इसलिए हमारा व्रत जो है वो सबको नहीं बताना चाहिए, लेकिन कम से कम एक हितचिंतक व्यक्ति को हमारा व्रत जरूर बताना चाहिए, ताकि हम उनसे चर्चा कर सके कि कल मेरा नहीं हुआ, तो वो आपको प्रेरणा देंगे। कभी वो आपको बताएंगे कि उसका भी कल पूरा नहीं हुआ, तो वो हम उसको प्रेरणा देंगे। और दोनों का उत्साह जो है वो 30 दिन तक, अंतिम दिन तक बना रहे, तब जाकर वो व्रत भगवान को प्रसन्न करेगा। जो व्रत 15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद बोझ बन रहा है, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। व्रत केवल एक रिचुअल नहीं है कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे कैसे भी करके पूरा करना है। उसको कर्म कांड नहीं बनाना है। व्रत जो है वो प्रेम से करने की चीज है, उसको प्रेम से ही निभाना है। एक नियम, कैसे भी करके भी इसको भी 4 माला बोला है मैंने, तो 4 माला भी क्या करूं, नींद आ रही, मुझे चौथी माला बाकी है, इस भाव से करेंगे तो भगवान को क्यों आनंद आएगा? जो कार्य हम बोझ समझ के करते हैं, उससे, जिसके लिए कर रहे हैं, उसे कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए भाव बनाए रखना आवश्यक है। और भगवान भावग्राही जनार्दन है। वो आपका व्रत क्या है इसमें उनको ज्यादा रुचि नहीं होती। 4 माला कोई कर रहा है, कोई 16 माला एक्स्ट्रा कर रहा है, उसमें भगवान को ज्यादा रुचि नहीं होती। कितने लगन से, कितने भाव से, कितने उत्साह से और कितने प्रेम से, आनंद से वो व्रत निभा रहा है, उस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं और उसी का आध्यात्मिक लाभ होता है। तो आइए हम सब मिलकर व्रत को एक रिचुअल न बनाएं, व्रत को भक्ति बनाएं, भक्तिपूर्ण कार्य बनाएं, ताकि भक्तिपूर्ण कार्य करने से सम सिद्धिर हरितोषणम, ये सिद्ध हो जाए। व्रत हरि के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पर किसी को कोई प्रश्न है? जय हो। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।